नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश गर्ग। डॉक्टर हितेश गर्ग हेड हैं, स्कोलियोसिस सर्जरी करते हैं और उसके साथ साथ स्पाइन सर्जरी भी करते हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, स्कोलियोसिस की जब बात आती है, जिसको हम कुब निकलने का भी बात करते हैं आम भाषा में, सर्जरी ही क्या इसका एकमात्र इलाज है? क्योंकि लोगों को बड़ा डर लगता है अपनी स्पाइन को हाथ लगवाने में। बिल्कुल भी नहीं। स्कोलियोसिस की जो सर्जरी है वो तब की जाती है अगर ये बढ़ रही है। तो मैं आपको इसका एक संक्षेप में एक बताऊंगा। जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है, जैसे कुबड़ है उसको, तो हम उसका एक्सरे करते हैं। एक्सरे में हम उसका एंगल मेज़र करते हैं। एंगल कैसे मेज़र करते हैं? जो मन का सबसे ज़्यादा टिल्टेड है दोनों तरफ से, उसमें उसके बीच में हम एंगल देख लेते हैं कितना बन रहा है। अगर वो एंगल 25 डिग्री से कम है तो हम उसको सिर्फ कसरत या व्यायाम बताते हैं और उसका 6 महीने बाद एक्सरे करके देखते रहते हैं कि ये एंगल बढ़ तो नहीं रहा। तो काफ़ी बच्चे तो इसी से सेटल हो जाते हैं और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जिनका एंगल 25 से 35 डिग्री होता है उनको हम एक ब्रेस देते हैं, जो करेक्टिव ब्रेस होती है, जो इसको थोड़ा सा सीधा कर देती है। मेन उसका जो मकसद होता है वो है कि इसको बढ़ने ना दें। स्कोलियोसिस सर्जरी हमें क्यों करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। हम कहते हैं बढ़ने ना दें। 25 से 35 डिग्री में हमें क्यों ज़रूरत नहीं है सर्जरी की? स्कोलियोसिस 80 डिग्री तक कोई भी दिक्कत नहीं करता है। जब तक इसका एंगल 80 डिग्री नहीं हो जाता कोई दिक्कत नहीं करता है। 80 डिग्री से 90 डिग्री से ऊपर जब ये होता है तब ये हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करने लग जाता है और हमें सांस की दिक्कत आने लग जाती है। फेफड़ों को अफेक्ट होने से हमारे हार्ट पे भी इसका असर पड़ता है, जिसमें हार्ट में एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसमें हाइपरटेंशन हो जाता है। अगर ये 100-110 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो खाने पीने में भी दिक्कत आने लग जाती है और फिर पेन, दर्द रहना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम 80 डिग्री से ऊपर इसकी सर्जरी करते हैं तो सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? आप समझ सकते हैं, स्पाइन जितनी ज़्यादा टेढ़ी है उसमें उतने ज़्यादा स्क्रू वगैरह डालने उतने मुश्किल होते रहते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि ये 80 डिग्री तक ना पहुँचे। दैट इज़ द एम। अगर किसी की स्कोलियोसिस 25 से 35 डिग्री है तो हम उसको ब्रेस देते हैं ताकि ये आगे बढ़े ना। ये बढ़ती कब है? जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है। बच्चे की एक बार ग्रोथ पूरी हो जाती है, जो आमतौर पर 18 साल में हो जाती है, तो उसके बाद स्कोलियोसिस नहीं बढ़ती है, प्रोवाइडेड इसका जो एंगल है 18 साल की उम्र में 45 से 50 डिग्री से कम हो। तो 80 डिग्री से हम कहाँ गए? 45 से 50 की। हमने 45 से 50 डिग्री से एंगल कम रखना है एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अगर हम इसको किसी बच्चे को जल्दी ब्रेस देते हैं कि इसके एंगल 30 डिग्री है, उसको ब्रेस दे दी, तो उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसका एंगल नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर किसी का एंगल 50 डिग्री से ऊपर जा चुका है तो स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि ये 1 से 2 डिग्री पर ईयर बढ़ता रहता है। अगर 1 से 2 डिग्री पर ईयर बढ़ेगा तो आपको पता है ये 10 से 15 साल में 80 डिग्री पहुँच जाएगा, चाहे बच्चे की ग्रोथ पूरी हो चुकी है। तो हमारा और 50 डिग्री पे सर्जरी बहुत ईजी होती है। तो और सर्जरी छोटी भी करनी पड़ती है, नंबर ऑफ वर्टेब्रा जो हमें फ्यूज़ करने पड़ते हैं कम करने पड़ते हैं। इसलिए ये रिकमेंडेशन होता है कि किसी का भी एंगल अगर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है तो उसको उसी टाइम सर्जरी कर दो। लेकिन अगर 50 डिग्री से कम, स्पेशली 40 डिग्री से कम हमारे पास कोई पेशेंट आ जाता है तो हमारा तो मकसद ये रहता है कि उसको हम ब्रेस दें, एक्सरसाइज करके 50 डिग्री तक भी ना पहुँचे और उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़े ही ना। सर, आजकल सर्जरी कितनी सेफ हो गई है? तो ये मैं बड़े मतलब एक कॉन्फिडेंस और बड़ा गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जो हमने इंडिया में और स्पेशली आर्टेमिस हॉस्पिटल में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो चुकी है और हम नंबर ऑफ केसेस, हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी पूरी टीम का, एनेस्थीसिया टीम का, और आई थिंक मैनी हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर नाउ डूइंग स्कोलियोसिस सर्जरी। तो स्कोलियोसिस सर्जरी ऑलमोस्ट 99% सेफ हो चुकी है। एंड दिस इज़ अ रीज़न कि फ्रॉम ऑल, बिकॉज स्कोलियोसिस सर्जरी इज़ वेरी कॉस्टली सर्जरी और काफ़ी जगह पे इंश्योरेंस भी कवर नहीं करती। तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पेशेंट्स, जो स्कोलियोसिस पेशेंट्स हैं, दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर स्कोलियोसिस सर्जरी। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहूँगा कि आपने बोला 2011 से सर्जरीज चल रही है। अगर मैं बात करूँ कलेक्टिवली आपकी टीम ने या इंडिविजुअली आपने कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं? हमने, अगर मैं मेरी इंडिविजुअली बात करूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड है, हम ऑलमोस्ट 1200 स्कोलियोसिस सर्जरीज कर चुके हैं पिछले 12 साल में। लेकिन जो मेरी टीम को अगर हम साथ में मिला लेते हैं, हमारी 1500 से ऊपर स्कोलियोसिस सर्जरीज हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी की सारी ठीक हैं। पर ये सारी की सारी ठीक तो ऊपर वाले का देखो आशीर्वाद है, क्योंकि ऐसा नहीं है, स्कोलियोसिस सर्जरी कॉम्प्लेक्स होती है। तभी हम कहते हैं कि जितना जल्दी पकड़ें, जितना जल्दी इसका इलाज करें उतना अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। सो व्यूअर्स, आपने सुना किसी भी बीमारी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जल्दी से जल्दी उसका उपचार किया जाए, डॉक्टर के पास पहुंचा जाए, उनकी सलाह ली जाए। और स्कोलियोसिस की जब बात कर रहे हैं, कुबड़ निकलना, अक्सर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। उसको भी अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे
उसके बारे में बताएंगे। आपका उपचार आसान हो जाएगा और सफलता मिलनी और आसान हो जाएगी। अब मेरे साथ अभी आप देख रहे हैं अलका जी बैठी हुई हैं और ये उनके हस्बैंड हैं मनोज गंगवाल जी हैं। अलका जी को स्कोलियोसिस की शिकायत हुई सन 2000 में। आइए उन्हीं से बाकी बात करते हैं। अलका जी, आपको कब लगा पहली बार कि आपको तकलीफ हो रही है? मुझे सन 2001 में लगा था। एक में मुझे चलने में, उठने में, बैठने में दर्द बहुत था। तो मैं क्या करती, कभी मूव लगा लेती, कभी कुछ, उससे योगा भी किया, एक्सरसाइज किया। कि मेरी 52 ईयर है, इतनी उम्र पे डॉक्टर साहब ने भी सोचा नहीं था कि इतना मुझे बेनिफिट मिलेगा जितना आज में मिला। मैं घर में सारा काम कर लेती हूँ, सिर्फ नीचे बैठना, झुकना और वजन उठाना, बाकी मैं पूरा काम करती हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये रही, डॉक्टर साहब ने जो पॉसिबिलिटी है 70 to 90% ठीक होने की, जबकि इनको 12 महीने का टाइम दिया 90% अचीव, जबकि इन्होंने 10वें 11वें महीने में 90% अचीव कर लिया। ठीक, अब ये किसी प्रकार कोई दिक्कत, एक तरह से 100% आउटपुट मिल गई। मैं 3 महीने में बिल्कुल फिट हो गई थी। आपको जब बताया होगा डॉक्टर साहब ने कि सर्जरी के लिए जाना होगा, तो आपको क्या लगा? एक्चुअल का डॉक्टर पवन गैस्ट्रोलॉजी के हेड हैं, हम उनके संपर्क में हमारे कॉलोनी में भी पीछे रहते हैं। तो उन्होंने यहाँ रिकमेंड की, तो तुरंत डॉक्टर साहब को यहीं फ़ोन किया। फिर डॉक्टर साहब तुरंत मिले, उन्होंने फिर टाइम और ऑब्जर्वेशन की, तो 70 to 90% के आउटपुट की। हमने कोई डॉक्टर हमें किसी प्रकार कोई नहीं, बच्चों से आपस में डिस्कस करके फिर 20 से 25 दिन में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया। आपको डर नहीं लगा? कोई डर नहीं, पहले थोड़ा लगा। जिस समय मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी मुझे कोई डर नहीं था। मैंने कहा जो होगा ऊपर वाले के हाथ में होगा। हाँ, मुझे डॉक्टर हितेश नहीं दिखे, इनकी पूरी टीम थी, तो मैंने बोला डॉक्टर हितेश नहीं है, वो लोग हाथ पड़ेंगे, ऑपरेशन आपका वही हितेश जी करेंगे, हम नहीं करेंगे। और जब मुझे होश आया, उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी कभी मुझे जीवन में खुशी नहीं हुई थी जितनी उस दिन हुई। यस सर, जब ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, तो ये मैडम यहाँ पर वॉक कर रही थी, तो यहाँ पे कुछ और पेशेंट भी आए हुए थे, तो मुझे लगा शायद ये किसी पेशेंट की मदर होंगी। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि एक स्वयं खुद ही उन्होंने अपना स्कोलियोसिस का सर्जरी कराई है, तो मुझे खुद हैरानी हुई। लगता है मैंने 11 महीने पहले सर्जरी कराई थी, कि मेरी 8 घंटे से ऊपर की सर्जरी है। अब आप बिल्कुल ठीक महसूस कर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। बिल्कुल वो जो पैर में शून्यपन रहता वो 100% एक्यूरेट हो गया है। और डॉक्टर साहब ने 70 to 90% जो आउटपुट की थी वो 90% से ऊपर अचीवमेंट। ये डॉक्टर साहब भगवान रूपी जो डॉक्टर हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। अब आप मतलब जैसे कहीं घूमने जाना है? मैं बनारस गई हूँ, 2 दिन घूमी हूँ। माथा टेक के हम लोग आए हैं अभी 1.5 महीने पहले, और 1.5-2 किलोमीटर डेली इनका वॉकिंग भी रहता है। मैं सुबह 2 किलोमीटर, शाम को 2 किलोमीटर, और मैंने बाई भी हटा दी, घर का काम भी करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हो गई हैं। और व्यूअर्स, आपने स्वयं सुना। अभी एक लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर हो, मैंने कहा नहीं, मैं पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेशेंट हूँ खुद। पेशेंट भी आधा डॉक्टर हो जाता है। तो व्यूअर्स, आपने सुना, स्कोलियोसिस उनको हुआ था सन 2000 में, और उसके बाद ये अब ठीक हैं। और इन्होंने जैसे बताया खुद अपना एक्सपीरियंस सर्जरी के विषय में, तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कहते हैं। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका से।